क्या आपने सोचा है कि जीवन के हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ग्रंथ में छिपा है? वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की कला सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बताएंगे और एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाएंगे जो आपकी सोच बदल देगी। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और जीवन में संघर्षों से तंग आकर उसने हार मान ली। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? रमेश दुखी होकर बोला है, सुना तो है लेकिन कभी समझ नहीं पाया। अगर तुम गीता के सिर्फ 3 उपदेशों को समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। गीता के सबसे बड़े उपदेश। पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर तुम निस्वार्थ भाव से मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता में कहा गया है, यह शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तीसरा उपदेश, मन को नियंत्रण में रखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन बहुत चंचल है, लेकिन जो इसे नियंत्रित कर लेता है वही जीवन का असली मालिक होता है। ध्यान और भक्ति से मन को शांत किया जा सकता है। कहानी का अंत, रमेश की जिंदगी बदल गई। रमेश ने गीता के इन 3 उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने मेहनत करनी शुरू की बिना फल की चिंता किए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसने अपने दुखों को आत्मा और शरीर के जान से स्वीकार किया और ध्यान और भक्ति से अपने मन को शांत किया। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जीवन में गीता को कैसे अपनाएं? गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए है। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा उपदेश आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।